नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। 2027 का मिशन विशेष, राममय होंगे अखिलेश। समाजवादी पार्टी जिस तरह की पॉलिटिक्स करने जा रही है वो पिछले, अगर आप एक दशक का इतिहास देखेंगे तो देखी नहीं गई, और उसके पहले तो एकदम नहीं थी। यानी कि एकदम समाजवादी पार्टी नया करने जा रही है। जो उसका सबसे बड़ा चैलेंज है बीजेपी की पॉलिटिक्स को काउंटर करने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना पूरा प्लान तैयार कर लिया। और ये कहानी इसलिए बहुत रोचक है क्योंकि इसमें आपको वो तस्वीर नजर आएगी समाजवादी पार्टी की जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसके पहले कभी दिखी नहीं। वो तस्वीर अब दिखेगी। इस तस्वीर की झांकी तभी से दिखना शुरू हो गई जब अखिलेश यादव ने केदारेश्वर मंदिर के बनने का ऐलान कर दिया था। इस मंदिर का जब निर्माण शुरू हुआ तो इसकी तस्वीरें आती रही और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती रही। और उसके बाद जब यहां पर बाल स्वरूप में प्रभु श्री राम की मूर्ति स्थापित कर दी गई, प्रभु श्री राम की अभिराम मूर्ति, तो इस बात पर मोहर लग गई कि ये अनायास नहीं है। ये चूंकि 2022 के चुनाव के पहले शुरू हो गया था, केदारेश्वर मंदिर की शुरुआत हो गई थी और 27 के पहले ये मंदिर पूरा हो रहा है। और उसमें प्रभु श्री राम की अभिराम मूर्ति की स्थापना, उनकी बाल मूर्ति की स्थापना, ये बहुत कुछ कहती है। ये बताती है कि अखिलेश यादव के जहन में क्या चल रहा है। और बीजेपी के पास, चूंकि अखिलेश यादव के खिलाफ आज की तारीख में सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र यही है कि उनको राम विरोधी घोषित कर दिया जाए, उनको हिंदू विरोधी घोषित कर दिया जाए। बीजेपी के पास इस जो हालत हो गई है 2017 से 26 के बीच में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की, कि उसका अपना कोर वोट बैंक जो उसने बड़ी मुश्किल से हिंदुत्व के नाम पर इकट्ठा किया था वो जातियों में बिखर गया है। और ये इसलिए बिखरा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद एक जात विशेष के नेता बनकर के रह गए। तो वो अंदर अंदर जो जाति विशृंखलन होता रहा है उसने बीजेपी के वोट बैंक को इस कदर इरोड कर दिया है, इस कदर ध्वस्त कर दिया है कि गुर्जर नाराज हैं। पश्चिम में बात कीजिए, अभी वहां पर एक युद्ध छिड़ा हुआ है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर या राजपूत, और वहां भी वही करणी सेना, वही जो क्षत्रिय संगठन है। और इसके पहले योगी आदित्यनाथ ने 2021 में उद्घाटन भी किया था दादरी में प्रतिमा का। तब से ही विवाद शुरू हुआ, गुर्जर या राजपूत, गुर्जर शब्द को उस समय मिटा दिया गया था, तब से विवाद जारी है। अभी हाल ही में मेरठ में जाट संसद हुई, वहां पर महाराजा सूरजमल के नाम के आगे से जाट शब्द को हटा दिया गया। इसको लेकर के बहुत सवाल उठे क्योंकि तमाम ऐसे इस बीच में सम्मेलन हुए जहां छत्री शब्द को लिखा गया है, छत्री होली मिलन। अभी धनंजय सिंह मिले, अभी ब्रजभूषण शरण सिंह मिले, वहां वो शब्द था और सबको दिखा, यहां क्यों हटाया गया? ये योगी आदित्यनाथ की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, ये उसके रिएक्शंस हैं जो अलग अलग जगहों से सामने आ रहे हैं। और ऐसे में बीजेपी के पास अब जाति तो नहीं उस तरह से इकट्ठा कर पाएंगे, तो ऑप्शन क्या बचा कि आखिरी समय में अखिलेश यादव को डिस्क्रेडिट करके उस पाले में ले जाओ जहां पर 1990 की जो कार सेवा के दौरान चली गोलियां, अखिलेश यादव का राम मंदिर ना जाना, अखिलेश यादव को राम विरोधी साबित करना, यही सारे बीजेपी को ऐसा प्रतीत हुआ कि आखिरी मौके पर 9 साल की बैटिंग तो खराब गई है, वो दिख रहा है, तो आखिरी मौके पर इसी ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर लिया जाए। लेकिन अखिलेश यादव का जो प्लान है वहां पर ये इल्म है, ये भनक है कि यही होगा उनके साथ। पूरा 2026 और 27 की शुरुआत में उनको राम विरोधी ही घोषित किया जाएगा। और शायद इसी के काउंटर के लिए अखिलेश यादव उतना ही राममय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, ये सिर्फ इतना ही नहीं, ये जब ये बाल स्वरूप प्रभु श्री राम की मूर्ति की स्थापना हुई तो बीजेपी से रिएक्शन भी आने शुरू हो गए। तुरंत केशव मौर्य का रिएक्शन आया, उन्होंने राम भक्तों के खून की छींटों वाली बात कह दी। उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि पर ईदगाह की जगह मंदिर क्यों नहीं बनाने के समर्थन करते हैं अखिलेश यादव, ये सवाल उठा दिया। योगी आदित्यनाथ भी इसी पिच पर आ गए, तो सब इसी पिच पर हैं क्योंकि उनको लगता है इस पिच पर अखिलेश को घेर सकते हैं। संजय निषाद मंत्री हैं, उन्होंने भी सवाल कर लिया। ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने भी सवाल कर लिया। सब इसी पिच पे ला रहे हैं अखिलेश यादव को कि राम के साथ हैं, राम के विरुद्ध हैं अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव क्यों प्रभु श्री राम की बाल मूर्ति की स्थापना करवा रहे हैं केदारेश्वर मंदिर में? तो सबसे बड़ा मसला ही ये प्रभु श्री राम का मसला यहां पर हो चुका है। अब देखिए आगे क्या होने जा रहा है। अखिलेश यादव जल्दी ही अयोध्या के श्री राम मंदिर का दर्शन करने की उनकी योजना है, वो भी इसी की कड़ी होगी। इधर केदारेश्वर मंदिर का निर्माण पूरा, इधर वहां पर
प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की स्थापना और उसके बाद अयोध्या में जाकर के प्रभु श्री राम का दर्शन करना, और वहां जाकर के जो बातें रखी जाएंगी वो बड़ी महत्वपूर्ण होंगी। इसके पहले जो वहां से सांसद हैं वो जा चुके हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद, और उन्होंने बाकायदा वहां पर दर्शन भी किया है। तो एक तरह से एक रास्ता तो वहां से दिखाई दिया है, लेकिन इस रास्ते को स्केलेट करना है। और आप देखिए, इधर राम उधर परशुराम। अखिलेश यादव का प्लान बड़ा विशेष है। राम केदारेश्वर मंदिर में और परशुराम कंटिन्यूएशन में वो ब्राह्मण वाले इशू उठा रहे हैं। और अभी वो तस्वीर भी सामने आई कि समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके हाथ में परशुराम भगवान की प्रतिमा थी, वो तस्वीर भी सामने आई। तो बीजेपी को काउंटर करने का ये ब्रह्मास्त्र अखिलेश यादव का है कि राम और परशुराम इन दोनों को साथ में रखना है और इन दोनों को साथ में लेकर के आगे बढ़ना है। अब एक और खास बात, यहां संकट क्या है, ये मैं सारी प्लानिंग बता रहा हूं, समाजवादी पार्टी की जो प्लानिंग चल रही है। संकट ये है कि कहीं ना कहीं से मुस्लिम इशू से जोड़ा जाएगा, जो बीजेपी कोशिश करेगी और कर रही है। तो ऐसे में उसका काउंटर कैसे किया जा रहा है? अभी हाल में जो ईद मिलन का कार्यक्रम था, उसका नाम रखा गया गुजिया सेवई मिलन समारोह। ईद का कहीं जिक्र नहीं, गुजिया सेवई, यानी कि ईद भी आ गई, होली भी आ गई, लेकिन पहले गुजिया फिर सेवई। अखिलेश यादव ने अपने अल्पसंख्यक समाज से आने वाले नेताओं को यह मैसेज दे दिया है कि किसी भी तरह से इस ट्रैप में नहीं फंसना है। अगर फंसेंगे और अगर उन इश्यू पर आएंगे जहां पर बीजेपी लाना चाहती है तो बड़ा नुकसान होगा। और अब नुकसान 9 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद ये नुकसान उठाने की कुव्वत नहीं है सपा में। वो चाहती है कि अब 2027 में सत्ता आनी चाहिए। स्थितियां भी उसके लिए बड़ी मुफीद दिख रही हैं। संभल एक और घटना में सारी चीजों को आप जोड़िए, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से अखिलेश यादव हिंदुत्व वाला जो पैटर्न है उसको अपने तरीके से, यानी कि समाजवादी हिंदुत्व आप कह सकते हैं, उस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। संभल के एसपी के विश्नोई बहुत ही चर्चित नाम है। उनकी हाल ही में शादी हुई, उसमें समाजवादी पार्टी के नेता चले गए। अखिलेश यादव ने क्लियर कहा उन्हें नहीं जाना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी जोड़ा कि हम बैठ करके समझाएंगे। उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। के विश्नोई का नाम, संभल में जिस तरह का वहां पर राजनीतिक एक लड़ाई रही है और जो दंगे हुए हैं, वहां हिंदू बनाम मुसलमान वहां हुआ है। के विश्नोई का नाम संभल में एक तरह से यूं लिया जाता रहा है कि जब से के विश्नोई वहां पर हैं, तब से वहां ऐसे बहुत सारे एक्शन हो रहे हैं जो आज तक कभी नहीं हुए। तो ऐसे में उनकी शादी में समाजवादी पार्टी के नेताओं का जाना ये अलग ही संदेश देता है। लेकिन अखिलेश यादव ने यहां भी कोई कड़ा कदम नहीं उठाया, कहा कि हम मिल करके बैठ करके समझाएंगे उनको। यानी कि अगर हल्का सा कड़ा कदम उठा लिया होता, जो भी गए थे, आपको याद होगा बहन जी ऐसे कई नेताओं को निकाल चुकी हैं, पार्टी से बाहर कर चुकी हैं, जो उन शादियों में जाते हैं जहां वो मना करती हैं। लेकिन अगर अखिलेश यादव यहां एक्शन ले लेते तो तुरंत बीजेपी इसे संभल से जोड़ती कि संभल में जो हुआ है, हिंदुओं का जिस तरह से कई वहां पर मंदिर निकाले गए हैं, संभल में दंगे हुए हैं, तो अखिलेश यादव हिंदुओं के खिलाफ हैं। इसीलिए संभल के एसपी की शादी में जाने से अपने नेताओं को रोक रही। ये एक नैरेटिव बीजेपी बना सकती थी और उसी के लिए यहां भी बहुत ही सॉफ्ट स्टैंड रखा गया है। अब आजम खान एक बड़ा मुद्दा है। आजम खान भी आप देखेंगे कहीं भी समाजवादी पार्टी के पूरे कैंपेन में नजर नहीं आ रहे, ना उनकी कोई तस्वीर नजर आती है, ना आजम खान की कभी कोई चर्चा होती है। इसकी वजह ये क्योंकि आजम खान भी एक पोलराइजिंग फिगर है बीजेपी के लिए। आजम खान के नाम पर बीजेपी जमकर के पोलराइज कर सकती है। आजम खान, हमारे सोर्सेज कहते हैं कि आजम खान को यह भी एक कवायद है कि इस बीच में आजम खान बाहर आ जाए। अगर आजम खान बाहर आ जाएंगे तो उससे भी चीजें बहुत कुछ यूं बदल सकती हैं कि वो समाजवादी पार्टी को नुकसानदेह हो, क्योंकि आजम खान को एक सिंबल की तरह पेश करके बीजेपी बहुत कुछ गीत कर सकती है। अब आजम खान बाहर कैसे आएंगे, उसमें कानूनी पेचीदगियां हैं, वो कैसे हल की जाएंगी, उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, ये भी बात की बात है। लेकिन ये चर्चा में जरूर है कि आजम खान क्या चुनाव के बीच में बाहर आ सकते हैं। अभी तक अखिलेश यादव ने बहुत ही सावधानी से ये दूरी बना रखी है। ओवैसी के बारे में भी उनसे लगातार सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन यहां भी अखिलेश यादव बहुत ही सफाई से टाल देते हैं, इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। क्योंकि फिर वही बात आएगी, ओवैसी को अगर कहीं से भी ये हुआ कि अखिलेश यादव कोई इंडिकेशन दे रहे हैं तो बीजेपी के लिए फिर से एक तरह का पोलराइजिंग फिगर
वहां भी हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के अभी हाल ही में जो बैठकें हुई उसमें बाकायदा ये मैसेज दिया गया है कि कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी है जो कहीं से भी पोलराइजेशन कर दे। अखिलेश यादव को सबसे बड़ी चिंता इसी बात की कि पोलराइजेशन नहीं होना चाहिए, और हमारी जानकारी और जो फीडबैक है समाजवादी पार्टी के पास वो इसी बात का है कि मुस्लिम कम्युनिटी को भी इससे कहीं कोई एतराज नहीं है कि अखिलेश यादव राम में दिखें, अखिलेश यादव राम की बात करें, परशुराम की बात करें, इससे कहीं कोई उनको समस्या नहीं है। उनको सिर्फ एक उनका एजेंडा क्लियर है कि किसी भी तरह से सरकार चेंज होनी चाहिए। उनका मानना है कि जो भी इनजस्टिस हुआ है वो तो सरकार चेंज होने के बाद ही उसका उपाय निकलेगा। तो ऐसे में अगर ये पोलराइजेशन हो जाता है तो वो अपने आप में समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। इसीलिए रणनीति ये है कि राममय, यानी कि आप इसे चाहे सॉफ्ट हिंदुत्व कह लें, चाहे ऐसा हिंदुत्व कह लें, या फिर जो अभी तक नहीं दिखा है समाजवादी पार्टी का रुख, जिन जिन मोर्चों पर अभी तक समाजवादी पार्टी का अपोजिट रुख रहता है उन पर न्यूट्रल रुख आपको दिखेगा। और यही बता रहा है 27 के लिए अखिलेश यादव ने एकदम नया प्लान न सिर्फ तैयार कर लिया है बल्कि उसे इंप्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।